Hello everyone, welcome to chapter of Democracy. Today we are discuss on essential condition for success of democracy. This is the last topic, last lecture of democracy. Let's discuss each and every condition one by one. Essential condition for success of डेमोक्रेसी जो हमारा लास्ट लेक्चर है, ये टॉपिक है, इसको हमने 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। 8 पार्ट्स रखे हैं इसके, एक टॉपिक्स रखे हैं हमने। आपकी बुक में हो सकता है आपको ज़्यादा मिले, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैंने इसको 8 में डिवाइड कर रखा है। तो 4 जो कंडीशन है जो डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 4 कंडीशन को हम आज इस लेक्चर के द्वारा हम इसको कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर पीस एंड ऑर्डर। सेकंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशनल इकनॉमी, एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स। फोर्थ इज डिसेंट्रलाइजेशन पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Fifth is freedom to citizens. Sixth is independent and powerful judiciary system. Seventh is national scheme for public welfare. And last, written constitution and democratic traditions. तो इन जो हमारी एसेंशियल कंडीशंस हैं उसके 4 पार्ट्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज़ पीस एंड ऑर्डर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर की। तो पीस एंड ऑर्डर के में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पीस मतलब क्या है। पीस मीन्स आपका है यहाँ पर पीस में अगर हम बात करें तो यहाँ हम लेते हैं पीस का मतलब शांति से। ओके, तो यहाँ ये माना गया है कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर है कि अगर किसी भी देश में शांति नहीं होगी तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पीस एंड ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एसेंशियल कंडीशन मानी जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। अगर किसी भी एक कंट्री को अपने कंट्री को सक्सेस बनाना है ना, तो कंट्री को सक्सेस बनाया तो देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन ऑफ वॉर। तो उस कंट्री के अंदर किसी भी तरीके की जो कंडीशन है वो वॉर की नहीं होनी चाहिए। इंटरनल मूवमेंट्स और एक्सटर्नल इन्वेंशन जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आ जाएगी, वो सक्सेस मानी जाएगी। इन एनी केस अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे इमरजेंसी पावर जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है, तो इमरजेंसी पावर जो है वो गवर्नमेंट उसको शो कर देती है, लेके आती है। तो ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी वहाँ सक्सेस नहीं मानी जाती है, वो ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। तो कंडीशन ऑफ वॉर, इंटरनल मूवमेंट्स एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वेंशन, ये इन तीनों वाली जो तीनों कंडीशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसमें इन दिस कंडीशन अगर हम बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दिस कंडीशन पावर कैन बी डिवाइडेड। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इन दिस कंडीशन अगर ऐसी बात किसी कंट्री के अंदर ऐसी कोई संभावना पैदा हो सकती है या हो जाती है तो पावर कैन बी डिवाइडेड। तो हमने अपने जो पावर हैं जो पावर है हमारी गवर्नमेंट की वो उसको डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड कर देना चाहिए। पावर कैन बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पावर लेकर रूरल और अर्बन में जो हमारी जो गवर्नमेंट की पावर हमने डिवाइड कर रखी है, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसी को कहते हैं। एंड पीपल कैन एन्जॉय देयर फ्रीडम एंड राइट, जिससे हर व्यक्ति अपने राइट्स को एंजॉय कर सकता है। और आपको तो पता ही है कि जो यहाँ पे जो सिटीजन्स को पावर दे रखी है वो पावर वो अपने इलेक्शन में यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट चुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर हमको शांति चाहिए, अगर हमारे यहाँ पे एक कंट्री के अंदर एक पीस होना चाहिए तो उसके लिए पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए। और इंडिया के अंदर आपने यही देखा है कि हमने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ दोनों पॉइंट इसी से संबंधित है, पीस एंड ऑर्डर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। व्हाट इज़ सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज़ स्ट्रॉन्ग नेशनल इकनॉमी। किसी भी देश की अगर नेशनल इकनॉमी कंडीशन परफेक्ट नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं होती है,
बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। तो वहाँ की जो हम बात करें, कंडीशन की बात करें, तो एक एक डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ की नेशनल इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अ स्ट्रांग इकोनॉमी फॉर अ नेशन इज़ नेसेसिटी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सक्सेस बनाने के लिए वहाँ की नेशनल इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। स्ट्रांग नेशनल इकोनॉमी नहीं होगी तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री फेल हो जाएगा। वो उसका वो एक मतलब एक प्रोसेस में नहीं रहेगा। एक वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक मानी जाएगी। तो एक डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। इफ़ नेशनल इकोनॉमी इज़ नॉट गुड, अगर मान लीजिए नेशनल इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की, देन देयर विल बी हुज इंडस्ट्रियल क्राइसिस। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो जाते हैं, बहुत संकट का समय आ जाता है। लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं इन द कंट्री के अंदर। एंड इन सच कंडीशन, और अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो गवर्नमेंट हमारी पूरी तरीके से फेल मानी जाती है, वो अपना वर्क अच्छा नहीं कर पाती है। और उस कंडीशन में वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो बिल्कुल तरीके से फ्लॉप हो जाता है। और वहाँ पर अगर हम मानते हैं तो डिक्टेटरशिप हो सकता है कि डिक्टेटरशिप वहाँ पे देखा जाए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है कि कंट्री में डेमोक्रेसी फेल माना गया है, ये वाला सिस्टम फेल माना गया है, और इसकी जगह एक डिक्टेटरशिप का जो सिस्टम है वो लगा दिया गया, वहाँ पे वो सिस्टम लागू किया गया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इफ़ नेशनल इकनॉमी इज़ नॉट गुड, अगर वहाँ कहीं की नेशनल इकनॉमी अच्छी नहीं मानी जाती है, दैन देयर विल बी हुज इंडस्ट्रियल क्राइसिस। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो जाते हैं, है ना। कंपनी प्रोटेक्शन नहीं होता है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में उत्पन्न हो जाती है। और जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन परफेक्टली। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट परफेक्टली तरीके से अपना फंक्शन नहीं चला पाती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल्स के भी देखा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द डेमोक्रेसी एंडेड इन जर्मनी एंड डिक्टेटरशिप वाज इस्टेब्लिश्ड। वहाँ पे डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गई थी, डेमोक्रेसी जो था उसका बिल्कुल वो एंड हो गया था, बिकम वेरी वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी जर्मनी एंड इटली में, ड्यू टू पुअर नेशनल इकनॉमी। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी, वहाँ की जो इकनॉमी थी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में आ गई थी। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी फेल हो गई और डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश मानी गई थी। तो इस तरीके से नेशनल जो इकनॉमी कंडीशन है वो भी हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डेमोक्रेसी जो सिस्टम होता है पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद वहाँ की इकनॉमी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, जो पॉलिसीज़ होती है, जो सिस्टम होता है पूरी तरीके से वो गिर जाता है, और एक नया सिस्टम वहाँ पे लागू करना होता है। और ह्यूमन राइट्स का इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ह्यूमन राइट्स एक्सपोनेंशियल होने लग जाता है। लाइक इस तरीके की प्रॉब्लम्स एक कंट्री को फेस करनी पड़ती है। या हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, जो हमारा थर्ड पॉइंट है एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन। हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में वहाँ को उस कंट्री को एक डेवलप करने के लिए वहाँ के सिटीजन्स को एजुकेट करना, सेंसिबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक देश में, एक कंट्री के अंदर एजुकेटेड पीपल्स नहीं होंगे, अवेयर सिटीजन्स नहीं होंगे, वो कंट्री जो सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, वो हमेशा वीक ही नज़र आएगा। तो हर एक कंट्री को सक्सेस बनाने के लिए उसमें एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर सिटीजन्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक प्रकार का एसेंशियल है एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए। तो इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देयर शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन। वहाँ पे एजुकेटेड सिटीजन, अवेयर सिटीजन होने ही चाहिए। ओके, तो अगर पढ़े लिखे लोग अगर हमारी कंट्री में होंगे तो वो ऐसी गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे जो बेस्ट है, जो वेलफेयर करती है, जो बेस्ट गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट करेंगे। और जो वीक गवर्नमेंट है, जो वर्क अच्छा नहीं करती है, वेलफेयर का पॉलिसीज़ नहीं लागू करती है, तो ऐसे को वो अपोज करेंगे। अगर कब ऐसा होगा, जब वो
एजुकेटेड होंगे, वो अच्छा बुरा सब जानेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है। तो एक एजुकेटेड अवेयर जो सिटीजन होगा वो अच्छी गवर्नमेंट को लेकर आएगा। मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उन चीज़ों को समझते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से यही बात यहाँ पे बता रखी है कि एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है एक कंट्री को डेवलप करने के लिए। एक हर व्यक्ति को अपने राइट्स को समझने के लिए, उनको उन पर वर्क करने के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एजुकेटेड पीपल कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है तो वो अच्छे से समझते हैं, वो अवेयर होते हैं हर चीज़ के लिए। डेमोक्रेसी वायर अवेयर सिटीजन आर कैपेबल ऑफ अपोजिंग द रॉन्ग पॉलिसी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जो एजुकेटेड और अवेयर पीपल्स होते हैं वो समझ सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, कौन सी पॉलिसी उनके लिए ख़राब है। तो इस तरीके से वो अपोज़ कर सकते हैं रॉन्ग पॉलिसीज़ का। जो अगर उनका कोई एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो उसका वो अपोज़ कर सकते हैं जुडिशरी के द्वारा। तो इस तरीके से उनका अवेयरनेस होना, उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेस डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ पे 4th पॉइंट में, यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का, कि ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंट्री को सक्सेस बनाने के लिए। तो ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन और द कॉमन पीपल टेक पार्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अगर हमने अपने पावर को बांटा नहीं होता तो हो सकता है कि हर एक कंट्री में स्टेट के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा कर रखा है। हम इंडिया का एक उदाहरण लेते हैं तो कि हमने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। हमने अपनी पावर को स्टेट और स्टेट से जो पावर जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जो पावर जा रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, तो इस तरीके से हमने अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो ड्यू टू डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ द कॉमन पीपल टेक पार्ट इन द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इससे हर व्यक्ति रूलर से लेकर एक जो सेंटर सिटीजन्स है वहाँ तक के लोग गवर्नमेंट की हर पॉलिसीज़ में अपना पार्ट ले सकते हैं। इस तरीके के राइट्स उनको इसमें दिए गए हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम अब बात कर रहे हैं जहाँ पे हम रूरल और अर्बन की बात करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि हमने अपनी पावर को बांट दिया है, बराबर बराबर सभी को दिया है, जिससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उस तरीके से कम हो सकते हैं और हैं भी इस तरीके से। तो हमने अपनी पावर को बांट दिया है। तो 4 कंडीशन आज हमने डिस्कस करी है। 4 कंडीशन हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो पर्सनल मुझे कॉल व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके।